हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिटरमाइनर, जिसको अक्सर हम क्या करते हैं कि एडजेक्टिव में क्वालिटी में रखा जाता है। लेकिन अब क्या है कि डिटरमाइनर के बारे में सबसे मेन बात यह है कि डिटरमाइनर अब जो है मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमाइनर को एक पार्ट ऑफ स्पीच की अलग कैटेगरी में रखा जाने लगा है। अभी तक क्या था कि डिटरमाइनर जो है एडजेक्टिव की ही कैटेगरी में माना जाता था, ठीक है ना। और अधिकतर बुकों में अभी जो है डिटरमाइनर को एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में अब कुछ नई बुक आ रही हैं अच्छे एग्जाम की, ठीक है ना, हाई कैटेगरी की जो एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें क्या है डिटरमाइनर जो है एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वालिटी में रखा गया है। देखिए डिटरमाइनर होता क्या चीज़ है। सबसे पहली बात तो यह है कि डिटरमाइनर को कुछ कभी कभार डिटरमिनर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसको डिटरमाइनर बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिटरमिनर बोलते हैं। लेकिन डिटरमाइनर और डिटरमिनर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जो है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश की बात आती है बस। क्योंकि गूगल वगैरह जो है ये अमेरिकन कंपनी है, तो गूगल जो बताता है ये आपको अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से बताता है, और उस अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से इसको आप गूगल पे प्रोनाउंसिएट करेंगे तब ये डिटरमिनर दिखाएगा। लेकिन हम लोगों के यहाँ इंडिया में स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है ब्रिटिश को मानी जाती है, इसलिए हम लोग इसको अधिकतर जो है डिटरमाइनर के नाम से ही जानते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। इनमें क्या होता है कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर बहुत बारीक फर्क होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव इसमें फर्क क्या है। ठीक है, डिटरमाइनर जो होते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि डिटरमाइनर जो होते हैं ये नाउन के पहले लगते हैं। दूसरी पहचान की क्या है कि एडजेक्टिव जो होते हैं ये नाउन की डायरेक्टली विशेषता बताते हैं। नाउन की डायरेक्टली विशेषता बताते हैं कि नाउन के अंदर क्वालिटी क्या है। नाउन के अंदर क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि डिटरमाइनर नाउन के अंदर की क्वालिटी को बताते हैं। जबकि और जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है, ठीक है। जबकि जो डिटरमाइनर होते हैं, डिटरमाइनर जो होते हैं ये एडजेक्टिव नाउन की विशेषता नहीं बताते, डायरेक्टली विशेषता नहीं बताते, बल्कि नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी का मतलब ये होता है कि नाउन कम किसका है, नाउन कितना है, ठीक है ना। ऐसी कुछ जानकारियां नाउन के बारे में देते हैं। नाउन जानकारी वाला है, डिफाइट है कि इनडिफाइट है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक एग्जांपल का मतलब है यहां पर है एक बॉय और बॉय। बॉय के पहले यहां पर हमने लगा दिया गुड, जो और यहां पर लगा दिया दिस, ठीक है ना। इन दोनों में पहले हम डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए बॉय यहाँ के साथ क्या लगा है गुड, और यहाँ बॉय के साथ लगा है दिस। अब आप एक बात समझिए, बॉय गुड है, इस पर का बॉय पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जबकि बॉय का दिस, यह लड़का, इसका नाउन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर बॉय अच्छा है तो ये उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, बॉय कैसा है, समझ में। ये इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, क्वालिटी और गुड वीकनेस के बारे में बताएंगे, और इसका असर किस पर पड़ेगा, इसका असर नाउन पर पड़ेगा भी। जबकि बॉय जो होता है, दिस जो है, इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला बताइए आप। यह लड़का, चाहे यह लड़का बोलिए उसको, चाहे वह लड़का बोलिए, उस लड़के पर बताइए क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये केवल क्या कर रहे हैं, ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं। ऐसी किसी प्रकार की इसकी डायरेक्टली विशेषता नहीं बता रहे,
बल्कि क्या कर रहे हैं, ए इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं। जबकि बॉय क्या कर रहा है, बॉय को गुड बोलने पर इसका प्रभाव बॉय के ऊपर पड़ रहा है। इसी तरह आप देखते हैं, इसे हमने लिखा काऊ, यहां पर हमने लिखा रेड काऊ, लाल कलर लिखा है। यहां पर हमने लिखा काऊ, माई काऊ। अच्छा देखिए, एक बात आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, काऊ रेड काऊ है और काऊ माई काऊ है। अच्छा बताइए, काऊ अगर रेड हो तो काऊ पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जबकि माई काऊ या योर काऊ, काऊ बताओ काऊ पर क्या फर्क पड़ने वाला? काऊ की जो डायरेक्टली विशेषता है वो विशेषता जो है रेड है। काऊ की जो है क्या है, डायरेक्टली विशेषता जो है रेड है। जबकि माई जो है ये उसकी विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, बल्कि उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रही है कि गाय कौन सी है, गाय किसकी है ना, गाय किसकी है, गाय कितनी है, सही बात। इस सारी बातों के बारे में जानकारी जो देते हैं वो सब तो हमारे क्या होते हैं, डिटरमाइनर होते हैं। इसी तरह हम और क्रम में देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा शर्ट, शर्ट यहां पर लिख दिया हमने कॉस्टली या एक्सपेंसिव या वाइट, इन तीनों में इनके लिए रेड के लिए यूज किए। और दूसरी जब हम यूज कर रहे हैं इनके लिए माई शर्ट, दिस शर्ट, योर शर्ट, ठीक है, ऐसी चीज हमने यूज की सर, या द शर्ट। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आपको ये बताइएगा कि शर्ट अगर कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, वाइट है, तो इसका एक क्या बता रहा है, एक शर्ट की वास्तविकता में क्वालिटी बता रहा है, वास्तविकता में शर्ट की क्वालिटी बता रहा है। किसी क्वालिटी बता रहा है, शर्ट की क्वालिटी बता रहा है, क्योंकि कॉस्टली कहने से शर्ट की क्वालिटी पर अंतर पड़ रहा है, एक्सपेंसिव कहने से क्या हो रहा है, शर्ट की क्वालिटी में अंतर पड़ रहा है। एक्सपेंसिव अगर भाई महंगी शर्ट होगी तो जाहिर सी बात है, कहते हैं ना ये बड़ी महंगी शर्ट है, तो शर्ट की क्वालिटी क्या होगी, शर्ट की क्वालिटी बढ़ गई ना। शर्ट वाइट शर्ट है, शर्ट की क्वालिटी बढ़ गई, भाई कोई वाइट शर्ट लाओ, कोई ब्लू शर्ट लाओ, कोई ब्लैक शर्ट लाओ, तो इससे क्या हुआ, शर्ट की डायरेक्टली विशेषता बदल रही है। ये क्या है, ये सब शब्द जो है ये शर्ट की जो है डायरेक्टली विशेषता बता रहे हैं कि शर्ट कैसी है, कॉस्टली है, शर्ट कैसी है, एक्सपेंसिव है, शर्ट कैसी है, वाइट है, शर्ट के बारे में डायरेक्टली विशेषता बता रहे हैं। तो इसलिए ये सब किसमें आएंगे, ये सब एडजेक्टिव क्वालिटी में आएंगे। जबकि इस सब देखिए आप, माय शर्ट, मेरी शर्ट। अच्छा, मेरी शर्ट कहने का शर्ट के ऊपर बताइए क्या विशेषता है, शर्ट की कोई विशेषता हो रही है बताइए? ये तो ऑनर से बता रहे हैं कि शर्ट किसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, हाँ हमारी है, ये तो अलग बात है। लेकिन शर्ट के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना शर्ट की क्वालिटी पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, ना किसी पर पड़ेगा। दिस शर्ट, चाहे यह शर्ट बोलो चाहे वह शर्ट बोलो, बताइए आप इससे। जैसे आप ये बात मान लीजिए, बोर्ड है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड को अगर हम व्हाइट बोर्ड बोल रहे हैं, ब्लैक बोर्ड बोल रहे हैं, हाँ तब तो इसके पर अंतर पड़ रहा है, इसकी विशेषता पर अंतर पड़ रहा है ना। लेकिन जब मेरा बोर्ड है या तुम्हारा बोर्ड है या उसका बोर्ड है, इससे बताइए क्या फर्क पड़ेगा। नया बोर्ड है, इसका प्रभाव पड़ा है इस पर, पुराना बोर्ड है, प्रभाव पड़ रहा है इस पर, पड़ रहा है ना। लेकिन आप बताइए कि इसका अगर कहते हैं उसका बोर्ड है, इसका बोर्ड है, हमारा बोर्ड है, तुम्हारा बोर्ड है, तो बताइए इस बोर्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो अब बात आप इसमें मेन बात यह है कि एडजेक्टिव जोड़ते हैं, एडजेक्टिव किसी भी नाउन की डायरेक्टली विशेषता बताते हैं, और जिस विशेषता का उस नाउन पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, मतलब उसकी क्वालिटी, उसकी वीकनेस का प्रभाव उस पर पड़ता है। जबकि जो डिटरमाइनर होते हैं वो लगते तो कोई एडजेक्टिव जैसे ही है, लगते तो कोई एडजेक्टिव जैसे है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब 8 पार्ट ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन,
जब 8 पूछे जाएंगे, 8 पार्ट ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे तो इन डिटरमाइनर को भी हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव कैटेगरी में ले जाते हैं। जैसे द आए और द को आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, केवल उन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, तो द को क्या करेंगे, द को एडजेक्टिव कैटेगरी में ले जाएंगे। किसमें ले जाएंगे, एडजेक्टिव ले जाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव जो होते हैं ये क्या है, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों एक नहीं है बल्कि एक जैसे हैं। ये हमको लग रहे हैं एक जैसे। जैसे क्या होता है, जैसे गधा और खच्चर एक जैसे लगते हैं बल्कि एक होते नहीं है। जैसे टाइगर और पैंथर ये एक जैसे लगते हैं लेकिन एक होते नहीं है। बात समझ में आ गया। तो इसी तरह डिटरमाइनर और एडजेक्टिव जो होते हैं ये एक जैसे लगते हैं जबकि एक होते नहीं है। बस उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम चल रहे हैं, इससे हम डिटरमाइनर को हम दे रहे हैं कि डिटरमाइनर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए डिटरमाइनर जो होते हैं ये हमारे कई प्रकार के होते हैं जिनको हम गिनती कर रहे हैं और लिखते जा रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं। आप कुछ गिन लीजिएगा कितने प्रकार के हुए। सबसे पहला डिटरमाइनर जो होता है ये होते हैं आर्टिकल। क्या होते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल जो होते हैं ए, एन और द होते हैं। देखिए इनके सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इनके सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, भाग भाग करने की, इधर से भागे उधर, उधर से भागे उधर। हमने आपको बताया है कि हमारे क्लास में केवल एकमात्र उद्देश्य यह है कि ग्रामर जो, देखिए हमने कई बार देखा है ऐसा कि बच्चे जो है एक छोटे छोटे टॉपिक के लिए परेशान रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि आसान से आसान टॉपिक जो है बच्चे उसी में कंफ्यूज हैं, एक टॉपिक कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। टीचर भी जो उतनी बढ़िया व्यवस्था भी आदमी के पास नहीं हो पाती है, टीचर भी मिलते हैं तो वो भी उतना बढ़िया बताने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से उद्देश्य यही है कि आपको हर टॉपिक अच्छे से मिले, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी कोई प्रकार का उद्देश्य नहीं है कि आप कोई पेड क्लास चलाइए, कोई क्या करिए, हमको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। ना हम आपको कुछ बेच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। केवल अगर आप कुछ कर सकते हैं हमारे लिए तो सिर्फ इतना करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर दोस्तों में भी शेयर करिए। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन ग्रामर जो है सबके पास पहुँचे। तो पहला हमारा है आर्टिकल्स। डिटरमाइनर का पहला काइंड है ए, एन, द। अब देखिए आप इसके बारे में देख लेते हैं पहले, पर केवल शॉर्ट में, केवल डिटरमाइनर ग्रुप में। इनका यूज नहीं देख रहा है आपको, इनका यूज जो है हम आर्टिकल्स की क्लास में अलग से देखेंगे। देखिए आप एक बार देख लीजिए, जैसे हमने बॉय को बोला, बॉय के लिए हमने बोला गुड बॉय या आ बॉय। अब आप बताइए इस बॉय के ऊपर, बॉय की जो विशेषता है, डायरेक्टली जो विशेषता है, आप बताइए गुड इसकी विशेषता है कि आ विशेषता है। जाहिर सी बात है इस बॉय की जो विशेषता है, जो एडजेक्टिव, जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव मतलब विशेषता, तो क्या है, गुड ही है। ये क्या है, आज बॉय, ये विशेषता नहीं है बल्कि इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा डिटरमाइनर है जो इसके बारे में कुछ स्पेशली कुछ अलग चीज बता रहा है कि कौन सा बॉय है, जाना पहचाना है कि अनजाना है, एक चीज बता रहा है। और गुड क्या कर रहा है, गुड भागे में इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक। तो इसका डिटरमाइनर का जो पहला काइंड है, पहला टाइप्स है, ये हमारा है आ, एन और द। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक, दूसरा हमारा है, दूसरा हमारा होता है आर्टिकल डिटरमाइनर पॉसेसिव। कौन सा है, पॉसेसिव। पॉसेसिव हमारे कौन कौन से आते हैं, पॉसेसिव में हमारे आते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, दे और
ए इतने जो हैं माई, आवर, योर, ही, हर, दे और इट्स जो हैं ये पॉसेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। जैसे हमारा क्या है कि एक चीजें जो है ये हमारा जो है एक प्रोनाउन है, क्या ये क्या है, ये हमारी डिटरमाइनर है। क्या चीज है, ये डिटरमाइनर है। क्या है, डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर या हम कभी कभार इनको एडजेक्टिव की कैटेगरी में ले जाते हैं। कभी कभार इनको क्या करते हैं, इनको हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में भी ले जाते हैं। बात समझ आ रही ना। लेकिन एक आपका होता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, सॉरी यहां पर दियर्स और इट्स। ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रोनाउन है। क्या है, ये हमारे प्रोनाउन है। ये हमारे क्या है, प्रोनाउन। जैसे आप देखिए अगर एक शब्द जो है डिटरमाइनर हो, मैंने आपको क्या बताया, डिटरमाइनर जो होते हैं वो नाउन के पहले यूज होते हैं, जबकि जो प्रोनाउन है एक बिना नाउन के यूज होते हैं, मतलब नाउन के साथ यूज नहीं होते हैं। जैसे आपका अगर हिज बुक है, हिज बुक है, सेंटेंस के अंदर हिज बुक लिखा है, तो ये क्या है, ये हमारा डिटरमाइनर है। क्या है हमारा, डिटरमाइनर या एडजेक्टिव इसी कह सकते हैं। लेकिन कहीं पर हिज अगर अकेले यूज है, हिज का यूज अकेले यूज है बिना नाउन के, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। क्या है, हमारा प्रोनाउन है। बात समझ आई ना, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर नाउन के साथ में है, नाउन के साथ में है ए वर्ड, नाउन के साथ में है, तो ये पॉसेसिव डिटरमाइनर है। इसे पॉसेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। लेकिन एडजेक्टिव में हम लोग डिटरमाइनर में हमने फर्क बता दिया ना कि हिज बुक, बुक जो है, हिज जो है वो बुक की क्वालिटी नहीं बता रहा है, बुक की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि बुक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो जब बुक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो देने वाले हैं, बुक किसकी है, बुक किसकी है, ये सब चीजें हैं, तो ये क्या है, डिटरमाइनर में आ रहा है। लेकिन जब बुक के बारे में जो जानकारी देता है, जैसे स्टोरी बुक, इंटरेस्टिंग बुक, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, जो राइटिंग उसकी विशेषता बताते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है, पॉसेसिव एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में अंतर क्या है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये इसको हमको ध्यान दीजिएगा, इसको प्रोनाउन मानने की, इसको डिटरमाइनर मानने की गलती नहीं करना। माई बुक, आवर बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, दियर बुक, इट्स बुक, इस तरह है तब इसको हम डिटरमाइनर मानेंगे। अन्यथा अगर बिना नाउन के आ रहा है तो इसको हम डिटरमाइनर नहीं मानेंगे, बल्कि क्या मानेंगे, प्रोनाउन मानेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा जो है, इसके बाद अगला तीसरे नंबर पे जो है वो हमारा आ रहा है डेमोंस्ट्रेटिव। क्या आ रहा है, डेमोंस्ट्रेटिव। डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमाइनर जो होते हैं ये हमारे क्या है, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब शब्द जो हैं ये हमारे क्या है, ये सब शब्द जो है ये हमारे डिटरमाइनर में आ रहे हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। बस पहचान क्या है, पहचान इसी की तरह, पॉसेसिव की तरह। अगर ये नाउन के साथ में है तब तो ये डिटरमाइनर या एडजेक्टिव में आएंगे, लेकिन बिना नाउन के हैं, बिना नाउन के हैं, तब इनको जो है हम प्रोनाउन की कैटेगरी में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे, प्रोनाउन की कैटेगरी में ले जाएंगे। जैसे एक कोई सेंटेंस है जिस सेंटेंस में एक दिस बुक लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दिस बुक, और एक सेंटेंस है जिसमें लिखा है दिस एज, लिखा है दिस एज। अब आगे तो जानना है, आगे तो और भी कुछ बातें हैं, उधर अलग बात है। तो यहाँ पर दिस, एक सेंटेंस में दिस का यूज जैसे बुक के साथ हुआ है और एक सेंटेंस में दिस के साथ एच का यूज हुआ है।
हाँ, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो नाउन के साथ में है यही हमारा डिटरमाइनर है। क्या है? डिटरमाइनर है। और ये डिटरमाइनर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नाउन के साथ यूज नहीं हुआ है। और डिटरमाइनर जो होता है, डिटरमाइनर हमेशा जो है वो किसके साथ आता है? वो नाउन के साथ में आता है। डिटरमाइनर हमेशा नाउन के साथ में आता है। एक बात ध्यान दीजिए, हमेशा एक बात ध्यान दीजिए, जब भी नाउन जो है कोई डिटरमाइनर वो नाउन के साथ में आ रहा है, नाउन के पहले यूज हो रहे हैं, तभी उनको डिटरमाइनर मानेंगे। और डिटरमाइनर क्या करते हैं? वो बुक की किसी भी नाउन की डायरेक्टली विशेषता नहीं बताते हैं। क्या करते हैं? किसी भी नाउन की डायरेक्टली विशेषता नहीं बताते हैं, बल्कि उसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देते हैं जो कि उसकी विशेषता नहीं होती है। जानकारी का मतलब क्या है? कि वो जानकारी का मतलब ये है कि वो किसकी है, वो किसकी है, उस पर उसका मालिक कौन है, या कितनी है, उसकी संख्या बताना है। हाँ, इसका बताते हैं, न कि ये बताते हैं कि उसकी विशेषता। और विशेषता जो होता है कि वो एडजेक्टिव होंगे। हमने बार बार बताया कि इस वीडियो इसी क्लास में हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं कि बात को ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव जो होते हैं उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे हमने कहा मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को कहा कि एक बहुत महंगा मोबाइल फोन है, बहुत हाई क्वालिटी का मोबाइल फोन है। तो हाई क्वालिटी का मोबाइल फोन है तो वो क्या है? वो मोबाइल की डायरेक्टली विशेषता है। मोबाइल क्या है? डायरेक्टली विशेषता है, मोबाइल की विशेषता है। लेकिन जब हमने कहा कि मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल, तो मेरा मोबाइल जो है ये विशेषता मोबाइल की नहीं है, बल्कि क्या कर रहा है? मोबाइल के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी दे रहा है। जैसे हमने कहा कि तीन मोबाइल है, मेरे पास तीन मोबाइल है। मेरा मोबाइल बहुत हाई क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो ये बात तो हो गया, मोबाइल डायरेक्टली विशेषता बता रहा है। लेकिन जब कह रहे हैं कि मेरे पास तीन मोबाइल है, तो मोबाइल की विशेषता नहीं है। तो यहाँ तीन शब्द जो है ये क्या है? डिटरमाइनर है। और जो हाई क्वालिटी वाली बात है वो क्या है? वो एडजेक्टिव। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने देखा कि आर्टिकल, इसके डिटरमाइनर जो होते हैं, इसका एक टाइप होता है आर्टिकल्स, जिसको हम ए एंड द कहते हैं, जिसके बारे में हम एक आर्टिकल के उसमें चर्चा करेंगे अच्छे से। दूसरा होता है पॉसेसिव आर्टिकल, पॉसेसिव डिटरमाइनर, जिसके बारे में हम आपको प्रोनाउन के और एडजेक्टिव क्लास में भी हमने अच्छे से इसके बारे में बात की है। ठीक है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हमने इसके बारे में भी हमने क्या किया? एक दिस, दैट, दी, दो चीज चार होते हैं। इसके बारे में भी हमने प्रोनाउन के बारे क्लास में भी अच्छे से चर्चा की, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की क्लास में भी अच्छे से चर्चा की, और एडजेक्टिव की काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की क्लास में भी अच्छे से इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा है, इसके बारे में नहीं जाना है, तो आप पॉसेसिव एडजेक्टिव बाय विपिन सर, या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बाय विपिन सर, या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बाय विपिन सर, आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। अब इसके बाद हमारा जो अगला टाइप है इसका, वो हमारा है नंबर, न्यूमेरल्स। क्या है? न्यूमेरल्स। अब देखिए अब देखिए एक डिटरमाइनर क्या होता है कि जो उसकी संख्या के बारे में बताया, नंबर के बारे में बताया। ये हमने आपको बताया है कि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्डिनल, और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल। क्या होते हैं? ऑर्डिनल। कार्डिनल में आपका आएगा 1 2 3, 1 2 3, ऐसे 4 5 6 7 ऐसे कर जाते हैं। और ऑर्डिनल में आपका आएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब चीज किसमें है? ये सब इसमें न्यूमेरल्स में। ओके, ये चीजें इनको हम क्या कहते हैं? न्यूमेरल्स डिटरमाइनर। जैसे 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट। ये जो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब 1000 है, ये सब क्या है? ये सब जो है ये न्यूमेरल्स की कैटेगरी में आते हैं और डिटरमाइनर की कैटेगरी में आते हैं। डिटरमाइनर में न्यूमेरल की क्वालिटी में आते हैं। अब अगला देखिए, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आई होगी, इसलिए हम इसको रफ कर दे रहे हैं। देखिए, अगर आप इसके बारे में एक अच्छे से नोट्स बनाते जाए, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको अच्छे से इस बात समझ में आती जाएगी।
इसको हम लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल 1 2 और 3। ये सब शब्द जो हैं, ये सब वर्ड क्या है, ये सब हमारे डिटरमाइनर। पांचवी जो डिटरमाइनर है वो हमारा है क्वांटिफायर। क्या है? क्वांटिफायर्स। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, आप एक बात समझ लीजिए कि हमारे जो शब्द होते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं वो शब्द जो हैं डिटरमाइनर जो होते हैं, डिटरमाइनर में इसके बारे में तो हम आपको बढ़िया जानते हैं, इनके बारे में हम आपको अच्छे से जानते हैं, इनके बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद जो है इन अगली कैटेगरी हमारी होती है आर्टिकल और क्वांटिफायर। हम आप आर्टिकल के बारे में भी ना के बराबर जानते हैं और आर्टिकल के बारे में तो मान लो थोड़ा बहुत जान भी जाते हैं, लेकिन क्वांटिफायर के बारे में तो हम एकदम अनजान रहते हैं। ठीक है ना? क्वांटिफायर हमारे कौन कौन शब्द होते हैं, देखिए आपको क्वांटिफायर के बारे में बता दे रहे हैं, क्वांटिफायर कौन कौन होते हैं। तो क्वांटिफायर जो है हमारे वो है सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, आइदर, नेदर। ठीक है ना? आप देखिए ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे क्वांटिफायर हैं, डिटरमाइनर की क्वांटिफायर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह देखते जाइएगा आपकी कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे अदर है, अदर है, अनदर है, अनदर है, या अनदर है, अ लॉट ऑफ है, अ लॉट ऑफ है, अ लॉट ऑफ है। ऐसे करके हमारे ढेर सारे क्वांटिफायर कैटेगरी पाते हैं। ठीक है? अब अगला जो है 6 नंबर पे जो हमारा आ रहा है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर, जो कि आपका है ईच है, एवरी है, आल है। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर कैटेगरी में आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप अब इनके बारे में आपने अच्छे से समझा और इनके बारे में आपको जानकारी मिली। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में अपने चर्चा करेंगे क्वांटिफायर के कुछ कैटेगरी के बारे में, कुछ क्वांटिफायर के बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है? तो आप क्वांटिफायर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में है, मिलेगा आपको। और अगर आपको नहीं, दूसरा चीज़ ये भी है कि आप क्वांटिफायर बाय विपिन सर करके भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना? अब इसके बारे में हम विस्तार से अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय। आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे।